श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है शनिवार का और सुबह के 5:30 बज रहे हैं। ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। मैं 5:15 बजे उठी थी। उसके बाद फिर मैं पानी पी हूँ। पानी पीने के बाद जूता वगैरह पहन के पहुँच गई थी मैं पार्क में। यहाँ मैं दिखा रही थी, देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। पार्क में 1 या 2 लोग ही रहते हैं, वो भी लेडीज़ ही रहती हैं। तो मतलब पहले ना मैं जब ठंडी में जाती थी ना तो कोई पार्क में नहीं रहता था, बट अब रहते हैं क्योंकि अब गर्मी भी है तो अच्छा भी लगता है वॉक करने। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी पार्क में वॉक करने के लिए। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 45 डेज़ 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 44 दिन हो गया है डाइटिंग वगैरह करते हुए। अभी 45 डे है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी आपका वेट कितना लॉस हो रहा है। तो मैं अपना वेट लॉस नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों के लिए मैं डाइट शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग सेम डाइट को फॉलो करके अपना वेट लॉस कर सकें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि खाती तो आप भी सेम चीज़ हैं तो आपका वेट लॉस क्यों नहीं होता। तो मैं अपनी सच्चाई बता दूँ कि जो मैं आपको दिखाती हूँ वो मैं अब नहीं खाती हूँ। मतलब जैसे मैं 1 रोटी दिखा रही हूँ तो 1 रोटी मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ। खाती तो मैं वही हूँ बट उसकी मैं क्वांटिटी को बढ़ा देती हूँ क्योंकि मुझे वेट लॉस नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पतला मुझे नहीं होना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस ये कि मेरा पेट अंदर हो जाए, मेरा कमर अंदर हो जाए, मेरी बॉडी शेप में रहे, पतली लगूँ मैं, इंचेस लॉस हो, फैट लॉस हो, मैं स्वस्थ रहूँ, इतना ही मुझे होना है। मतलब 64 ही मुझे बेस्ट है। अगर मैं चाहूँ तो मैं 20 दिन के अंदर अंदर अपना 4 किलो वज़न कम करके मैं 60 पे आ सकती हूँ, बट मैं आ नहीं रही हूँ क्योंकि इतना ही वेट अच्छा है। क्योंकि मुंह वगैरह जब बैठ जाता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और एक हाउसवाइफ के लिए वेट इतना ही अच्छा लगता है। और आज मैं ना आप लोगों के लिए 9 दिन का डाइट प्लान लेके आई हूँ। अभी जो है मैं आप लोग को डाइट प्लान दे रही हूँ ताकि आप लोग वैसे ही फॉलो करिए। बाकी जिस दिन व्रत है नवरात्रि का, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी के साथ में 9 दिन का डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ। पूरा 9 दिन मैं अच्छे सी रेसिपी लेके आऊँगी। लेकिन आज जो है वो डाइट प्लान आप लोग ले लीजिए और उसी डाइट प्लान पे अपना 9 दिन का फास्टिंग करिए। आपका इतना अच्छा खासा वेट लॉस हो जाएगा। सिर्फ 9 दिन के अंदर आप लोग का 4 किलो वज़न, ये 4 किलो वज़न टारगेट का ही डाइट प्लान है। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ में वॉक कर रहे हैं, ये डाइट फॉलो करेंगे ना तो आपका 100% 4 किलो वज़न कम ही होगा। बस सच्चाई के साथ में आप लोग वेट लॉस करिएगा। यहाँ पे देखिए वॉक करने के आने के बाद फिर मैं कर रही थी अनुलोम विलोम। मैं वहाँ पे मतलब नहीं करती, जबकि पार्क में बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन साइड में ही रोड चलता है तो गाड़ियाँ आती जाती हैं तो वो सारे धुआं वगैरह अंदर जाएगा। इसलिए मैं घर में आके फिर मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, जो भी योगा होता है वो मैं करती हूँ। तो मॉर्निंग में वॉक करती हूँ, वॉक करने के बाद आती हूँ, कम से कम मैं 20 से 25 मिनट में घर पे अनुलोम विलोम योगा वगैरह करती हूँ और 8 से 10 सूर्य नमस्कार करती हूँ। फिर शाम को 5 बजे लाइव में आके मैं 1 घंटे लगातार मैं एक्सरसाइज करती हूँ। मतलब 40 मिनट, 45 मिनट या 50 मिनट। 50 मिनट तो मैं एक्सरसाइज करती ही करती हूँ, वो भी नॉन स्टॉप करती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे जितने लोग लाइव में जुड़ते हैं कि आप लोग थोड़ा सा रुक भी जाते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं रुकती क्योंकि मैं रुक जाऊँगी तो आप लोग तो वैसे ही रुक जाओगे, तो इसलिए मैं रुकती ही नहीं हूँ। यहाँ पे अनुलोम विलोम मेरा हो गया था। उसके बाद अभी मैं कर रही थी प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है कि आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है और अपनी सांसों को पीछे, मतलब बाहर की तरफ निकालना होता है अपने नाक से। मुंह आपका बंद रहेगा, नाक से आप पीछे की तरफ हवा को पास करेंगे अपने, तो वो अनुलोम विलोम होता है। इससे आपका टमी फैट बहुत तेज़ी से कम होता है। तो आप लोग अपना पेट कम करने के लिए कपालभाति जरूर करिए, अनुलोम विलोम जरूर करिए। मॉर्निंग के टाइम पे योगा तो करिए ही करिए। जैसे मैं हमेशा से कर रही हूँ, इस टाइम तो और ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और वेट लॉस भी हो रहा है, जबकि मैं वेट लॉस नहीं करना चाहती। इस टाइम पे मैं 63 kg पे आ गई हूँ। मतलब 63, 80, 800 या 900 ग्राम मेरा है। फिर भी मैं उसको फिर बढ़ा के 64 पे लेके जाना चाहती हूँ, लेकिन इतनी मेहनत कर रही हूँ ना तो वो मेरा कम ही हो रहा है। क्योंकि जब अब मैं नहीं मेहनत करूँगी तो आप लोग कैसे करेंगे? क्योंकि आप लोग मुझे ही देख के कर रहे हैं तो मुझे करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मैं 8 या 9 बार मैं सूर्य नमस्कार की थी। आप लोग 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 8 बार करिए, 21 बार करिए। सूर्य नमस्कार अगर आप कर रहे हैं तो आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जिसको करने के बाद आपको और ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप जंपिंग जैक कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, तो आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सूर्य नमस्कार रहे हैं, कम से कम 100 से 120 स्क्वाट लगा रहे हैं,
तो आपको और एक्सरसाइजेस की करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वाट करने से कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है। जब कैलोरी बर्न होता है तो फैट लॉस होता है। जब फैट लॉस होगा तो आपका वेट वैसे ही लॉस होने लगेगा। सारा वजन जो है हमारे फैट पे ही होता है, तो फैट लॉस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फैट लॉस करने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा। ये पसीना नहीं कि गर्मी की वजह से पसीना हो रहा है, आपको मेहनत करके पसीना निकालना होगा अपनी बॉडी से, तो आपका फैट लॉस होगा। यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ सूर्य नमस्कार। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जब हाथ जोड़ रहे हैं पीछे की तरफ जा रहे हैं तो सांसों को भरेंगे। अभी नीचे आई हूँ, सांस छोड़ेंगे, ऊपर आते सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ देंगे। ये है। हाथ जब ऊपर जा रहा है तो पहले सांस को भरेंगे, उसके बाद ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें जो सूर्य नमस्कार है इसमें सांस की ही सारी खेल है कि आपको सांस लेना कब है, सांस को छोड़ना कब है। कानू चौहान जी का कमेंट था, हाय शिल्पा जी, मैंने 11 तारीख से स्टार्ट किया था डाइटिंग एंड एक्सरसाइज। गेहूं की रोटी भी छोड़ दी थी बट मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं डीमोटिवेट हो गई हूँ यार। मैं हाउस वाइफ हूँ और 2 बच्चे हैं 6-7 साल के। तो आप ना डीमोटिवेट पहले मत होइए। देखिए कुछ भी करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, और गेहूं की रोटी छोड़ने से आपका वेट लॉस नहीं होगा। गेहूं की रोटी आप खा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अपना दिखा रही थी कि मैं कितनी ज़्यादा पतली हो गई हूँ। मैं कपड़े ना बहुत ज़्यादा ढीले पहनती हूँ, इसलिए मैं मोटी दिखती हूँ कपड़ों की वजह से। मुझे फिटिंग के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, मैं लूज़ ही पहनती हूँ, और जब मैं मोटी थी वो कपड़े थे वही मैं पहनती हूँ। तो जी शानू जी, मैं आपको बता दूँ कि आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। आप अपना कंटिन्यू करते रहिए। आप रोटी खाइए, गेहूं की रोटी खाइए। अगर आप मल्टीग्रेन नहीं ले पा रही हैं तो आप गेहूं की 1-2 रोटी ले लीजिए। चलिए पहले हम डाइट प्लान शेयर कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे सुबह उठते ही गुनगुना पानी और नींबू ले लेना है। 5-6 भिगोया बादाम और अखरोट ले लेना है। नाश्ते में फ्रूट की चाट या सेब की स्मूदी या रोटी, सिंघाड़ा, दही ले सकते हैं। अब बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जैसे जैसे डाइट प्लान जा रहा है वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेके रख लीजिएगा। बहुत अच्छा सा ये डाइट प्लान है आपका। सिर्फ और 9 दिन के अंदर 4 किलो वज़न कम होगा। ये सिर्फ 1000 कैलोरी का ही डाइट प्लान है। अगर आप अच्छे से डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, उसके साथ में एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, ध्यान रहे कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। अगर आपको एक्स्ट्रा भूख लग रही है तो आप एप्पल वगैरह लेके खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप भिगोई हुई मूंगफली को खा सकते हैं। बाकी अभी इसकी मतलब जो भी डाइट प्लान गया है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिएगा, ताकि इसी हिसाब से आप अपना डाइट प्लान को फॉलो करिएगा। ये डाइट प्लान मैं खुद अपने हाथ से मैं बना के आप लोगों को दे रही हूँ कि मतलब आप लोगों का 1000 कैलोरी का ही ये है। और उसके साथ में जब आप फैट बर्न करेंगे, मतलब कैलोरी बर्न करेंगे, तो 600-700 कैलोरी आपकी बर्न भी हो जाएगी। तो बहुत अच्छे से आपका जो है वेट लॉस हो जाएगा। तो जी शानू जी, मैं कह रही थी कि आप डिमोटिवेट मत होइए। जैसे जैसे मेरा डाइट प्लान है वैसे वैसे फॉलो करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, वॉक करते रहिए। आपका वेट लॉस होगा। 10 दिन में नहीं होगा, 15 दिन में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और आप खुद हिम्मत अपने आप को बनाइए कि ये तो मैं करके ही रहूँगी, कैसे नहीं होगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम कर नहीं सकते। तो फिर देखिए जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। यहाँ पे सुबह का ही टाइम है, मैं बना रही थी मिक्स वेज की सब्जी। और आप अपने डाइट में मिक्स वेज की सब्जी ऐड करिए, जिसमें गाजर हो, शिमला मिर्च हो, बीन्स हो, एक 2 आलू भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गोभी वगैरह डाल के आप मिक्स वेज की सब्जी बना के सब्जी ही आप खा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि सब्जी में जो है तेल की मात्रा कम होनी चाहिए, तेल ज़्यादा नहीं डालना है। और जो लोग 9 दिन का व्रत है ना, वो आलू नहीं खाएंगे, साबूदाना वगैरह भी नहीं खाएंगे। कभी एक आध बार ले लिया 9 दिन के अंदर तो एक आध बार ले लीजिएगा साबूदाना। लेकिन जैसे आलू अगर वो भी मन किया तो एक आध टाइम ले लीजिएगा, एक आध मील में। उसको पूरा दिन मत खाइएगा, देखिएगा आपका वेट कैसे लॉस होता है। बाकी खीरा है, खीरा को काटिएगा, उसके ऊपर नमक डाल के खा लीजिएगा पेट भर के। खीरा, गाजर, टमाटर ये भी आप सैलेड में खाइएगा पूरा प्लेट भर। मूंगफली के भिगो के उसको मैं बहुत बार रेसिपी डाल चुकी हूँ। हल्का सा थोड़ा सा रोस्ट करके विदाउट ऑयल विदाउट घी कढ़ाई में ऐसे ही रोस्ट किया, हरा मिर्ची वगैरह डाल के वैसे ही खा लीजिएगा। आपको प्रोटीन फाइबर मिलता रहेगा और आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। यहाँ पे हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उसके बाद मैं फटाफट नहाई धोई, पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ पे खा रही थी बादाम और अखरोट। उसके बाद फिर 11 बजे मैं ले ली थी फ्रूट। ऐसे ही आपको करना है, बादाम अखरोट लेना, फ्रूट लेना है। लंच के टाइम पे 9 दिन के व्रत वाले जो हैं, जैसा उसमें दिया है कुट्टू कांटे की रोटी, बाकी सब्जी वो भी ले सकते हैं, सैलड, दही, छाछ, सब कुछ लंच के टाइम पे करिएगा। तो जैसे जैसे डाइट प्लान में दिया गया है वैसे वैसे सेम आप लोग फॉलो करते रहिएगा।
यहाँ पे मैं 2 बजे करी थी लंच। अब चलिए ब्लैक टी की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। यहाँ ली थी पानी, उसके अंदर डाली हूँ मैं थोड़ी सी चाय पत्ती, फिर आपको डाल देना है अदरक। अगर आपके पास हरी वाली इलायची, लौंग और काली मिर्च होगी तो उसका पाउडर डालिएगा, अदरक मत डालिएगा। अगर नहीं होगा तो अदरक डाल दीजिएगा। फिर इसके अंदर डालिएगा गुड़ या फिर गुड़ की खांड। और जो लोग व्रत रहेंगे 9 दिन, उनको अगर सुबह या शाम जब चाय पीने का मन करेगा तो वो पी लेंगे ब्लैक टी, लेकिन एक बार, चाहे वो शाम को चाहे वो सुबह, जब भी उनका मन करेगा, दोनों टाइम नहीं। एक टाइम आपको ग्रीन टी लेना है, एक टाइम आपको ब्लैक टी लेना है। तो कोशिश करिएगा मॉर्निंग में ब्लैक टी ले लीजिएगा, शाम के टाइम आप ग्रीन टी ले लीजिएगा, क्योंकि ग्रीन टी जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को वो बूस्ट करता है, तो आपका जो फैट बर्निंग है वो बहुत तेज़ी से होता है। यहाँ पे मैं बना रही थी स्प्राउट की सब्जी, तो मैं सोची उसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो देखिए मैं प्याज डाली थी, हरी मिर्ची और टमाटर। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा कच्चापन बस निकल जाए। उसके बाद जो आपका स्प्राउट है, जो चना और मूंग दाल है, उसको फिर इसके अंदर डालना है। फिर इसमें डाल देना है थोड़े से मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इतना डाल के अच्छे से इसको मिला लेना है। मिला के तुरंत पानी डाल देना है। इसको भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा, भूनने से कोई स्वाद वगैरह नहीं आता है। फिर पानी डाल के, बहुत थोड़ा सा पानी डाल के कुकर को बंद कर देना, एक सीटी मार देना है। इतनी टेस्टी इसकी सब्जी बनती है ना स्प्राउट की। इसको आप अपने वेट लॉस जर्नी में खाइए, दोपहर के टाइम पे, रात के डिनर में, जब मन कर रहा है तब खाइए। ध्यान रहे तेल की कमी होनी चाहिए, मतलब कम तेल होना चाहिए, कम मसाले होना चाहिए, उसके बाद सब्जी बनाइए। उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल ली थी खाना, जो था रोटी, सब्जी और सैलेड। आज मैं रोटी सब्जी ली थी क्योंकि मेरा वेट लॉस हो चुका है। बाकी आप रोटी शाम को ना लेते अच्छा है। यहाँ पे देखिए मैं दूध की भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आपको कैसे हल्दी वाला दूध बनाना है। कच्चा हल्दी ले लेना है, उसको छील के साफ़ कर लेना है। उसके बाद इसको कद्दूकस कर देना है। फिर दूध है, दूध के अंदर इसको डालना है और बॉयल करना है, धीमी धीमी आंच पे इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कच्चे चबाते हुए हल्दी खा जाइए। अगर आपको कच्चा चबाते में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको छान दीजिए। उसके बाद जी मैं पहुंच गई थी फिर से अगेन वॉक करने। उस टाइम पे मैं मेहनत बहुत कर रही हूँ और मेरे इंचेस बहुत तेज़ी से लॉस हो रहे हैं। वेट तो लॉस नहीं हो रहा, लेकिन मेरा इंच लॉस हो रहा है, क्योंकि इंच मैं मेरे हाथ में नहीं है कि उसको मैं कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि मैं मेहनत ज़्यादा कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइटिंग भी अच्छे से कर रही हूँ, तो मेरे इंच लॉस हो रहे हैं, फैट लॉस हो रहे हैं। लेकिन वेट मेरा जैसे लॉस होता है वैसे मैं बढ़ा लेती हूँ। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा मतलब पूछिएगा। कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं दी। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।